हेलो गाइस, तो बीटीटीएच के प्रीवियस नोवेल पार्ट में हमने देखा था गुयाओ की ब्लड लाइन 8 लेवल की होती है, जिसे देखकर आसपास प्रेजेंट हुए सारे बंदे भौचक्के रह जाते हैं। इवन इफ तीनों एल्डर्स जो ब्लड लाइन को टेस्ट कर रहे होते हैं वो एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं कि सच में गुयाओ तो शूनर की ब्लड लाइन के लेवल को टक्कर दे रहा है। बट उनको फिर याद आता है ये तो शूनर की लास्ट टाइम की ब्लड लाइन थी, अब पता नहीं शूनर की ब्लड लाइन कैसी होगी। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है गुयाओ जैसे ही अपने क्लान पैन टाटू को कलेक्ट करता है वो इंस्टेंट ही वहाँ से ना जाकर शोयान को अपने साथ लड़ने के लिए चैलेंज करने लगता है। अब शोयान भी अपने पाव को बिल्कुल भी पीछे नहीं लेता, क्योंकि हम सबको पता है यार गू क्लान के बंदे शोयान के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, और अगर ऐसी मोमेंट पर शोयान अपने पाव को पीछे ले लेता है तो गू क्लान के बंदे उसको गू क्लान के अंदर रहने ही नहीं देंगे, भले ही हम सबको पता हो गुयाओ की स्ट्रेंथ डाउजून की 8 लेवल पर है और उसके सामने शोयान का स्ट्रेंथ है सिर्फ और सिर्फ डाउजून के 5 स्टार पर। लेकिन उसके बावजूद भी शोयान बिल्कुल भी पीछे नहीं जाता, वो बराबर डटकर सामना करने के लिए गुयाओ के सामने आ जाता है। अब गुयाओ पहले पहले तो शोयान के ऊपर भारी पड़ने लगता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे प्रेजेंट हुए बंदों को पता चल जाता है कि शोयान के बॉडी के अंदर ड्रैगन पर्पल स्किल क्लॉथेस हैं और ये एंशिएंट बॉय ड्रैगन क्लैन के एक पावरफुल आर्मर है। अब शोयान सबके सामने परफॉर्म करता है यार्थ रिजल्व टेक्निक को, जिसके चलते बैटल थ्रू द हेवन के आगे के नोवेल पार्ट में हमें दिखाया जाता है जब यार्थ रिजॉल्विंग टेक्निक का लावा गुयाओ के बॉडी को टच करता है, वो फोर्स गुयाओ के ना चाहते हुए भी उसके बॉडी के अंदर घुसने का ट्राई कर रहा था, जिसकी वजह से गुयाओ को बहुत ही ज्यादा इरिटेशन हो रहा था। और तो और गुयाओ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो शोयान को इतने आसानी से फिनिश नहीं कर पा रहा। अब इसी टाइम पर गुयाओ चिल्लाते हुए बोलता है बेस्टर्स। अब गुयाओ के हाथ जैसे ही नीचे जाता है एक आईसी कोल्ड फोर्स अपीयर होता है। अब जैसे ही गुयाओ का वो पावरफुल मूवमेंट शोयान के वो लावा के साथ टकराते हैं, शोयान का लावा धीरे धीरे करके वहाँ से डिसअपीयर होने लगता है। अब ये देखकर शोयान अपनी फ्लेमिंग मंत्रा के ची मेथड को एक्टिव कर देता है, जिसके चलते उसके आसपास के सारे स्पिरिचुअल पावर्स काफी स्पीडली उसी के ही बॉडी के अंदर ट्रांसफर होने लगता है। अब शोयान के ये टेक्निक को देखकर आसपास की व्यूअर्स की आंखें चौड़ी हो जाती है। एक बंदा कहता है एक्चुअल में ये शोयान के पास टियान क्लास का ची मेथड है। अब शोयान का ये मेथड को देखकर गुयाओ भी चिल्ला चिल्ला कर हंसने लगता है और वो भी कहने लगता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये टियान क्लास का ची मेथड सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है, हा हा हा। अब गुयाओ भी अपने हैंड साइन को चेंज करने लगता है और आसमान में काले बादल भी अपीयर होते हैं। अब गुयाओ कहता है एंशिएंट सीक्रेट ट्रेजर मिरर ऑब्जर्विंग स्काई सोलिंग लैंड। ये कहते ही तुरंत ही वो ब्लैक कलर के क्लाउड मूव होने लगते हैं और उसके अंदर क्रिएट होने वाला पावरफुल सक्शन फोर्सफुली वो एनर्जी को खींचने लगता है। अब फाइनली वो सब एक लाइटनिंग पिलर में ट्रांसफर होते हैं, जो कि इंस्टेंट ही गुयाओ के बॉडी में एंटर करने लगते हैं। अब अचानक से आई हुई वो एनर्जी की वजह से गुयाओ के बॉडी के अंदर वास्ट और पावरफुल टाओ की एनर्जी काफी स्पीडली इंक्रीज होने लगते हैं। अब गुयाओ एकदम से आसमान के ऊपर चला जाता है और उसका बॉडी वो ब्लैक क्लाउड के अंदर सस्पेंस से छुपा हुआ होता है। अब वो ऊपर से शोयान को नीचे देखने लगता है और वो चिल्लाते हुए शोयान को बोलता है शोयान आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि गू क्लान के ट्रू टियान क्लास डो टेक्निक क्या है। ये सुनकर शोयान गहरी सांसें लेते हुए अपनी कुछ हैंड साइंस को चेंज करने लगता है। अब शोयान के चारों तरफ उसके 4 तरीके के हेवनली फ्लेम्स रिलीज होने लगते हैं। अब जैसे ही उसके चारों तरीके के हेवनली फ्लेम के ऑरा सेपरेट होते हैं वो चारों ऑरा अलग अलग बीस्ट में ट्रांसफर होने लगते हैं। ये देखकर मास्टर टियान हुई बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अब वो समझ जाते हैं ये है 5 फ्लेम एक्सफ्लेलिंग टेक्निक। और अब मास्टर टियान हुई मन ही मन बात करते हैं सच में मैं अभी के अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ये टेक्निक के पूरे स्ट्रेंथ को अनरिलीज नहीं कर सकता, क्योंकि ये टेक्निक को अनरिलीज करने के लिए पूरे के पूरे 4 हेवनली फ्लेम की जरूरत है, जो कि श्रेन के पास है। एक ग्रेट हेवनली फ्लेम फॉर्मेशन जिसको सीधे के सीधे टियान क्लास के डाउ टेक्निक के साथ कंपेयर किया
जा सकता है, वो आज अपनी ग्लोरी को अनरिलीज करने वाला है। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है आसमान पर 4 तरीके के हेवनली फ्लेम सस्पेंडेड होते हैं और वो चारों के चारों हेवनली फ्लेम होते हैं किसके? ऑफ कोर्स स्वयं के। और ये चारों के चारों हेवनली फ्लेम के फ्राइटनिंग ऑरे की वजह से आसमान बहुत ही ज्यादा ड्राई हो चुका था और ये देखकर आसपास प्रेजेंट हुए व्यूअर्स बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि एक हेवनली फ्लेम को ऑब्टेन करना वो अपने अंदर ही बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन ये शोयान ने तो अकेले ही 4 हेवनली फ्लेम को अपने पास रखा है और ये 4 हेवनली फ्लेम को जब ओल्ड मिंटियन देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और वो चिल्ला के बोलते हैं फॉलन हार्ट फ्लेम। दरअसल ओल्ड फिंग पहले से ही फॉलन हार्ट फ्लेम के बारे में जानते थे, क्योंकि हमें पता है फॉलन हार्ट फ्लेम पहले जियानान एकेडमी के ग्राउंड पर दबा हुआ था और उस हेवनली फ्लेम को ओल्ड मिंग ने ही सरप्राइज करके शील करके रखा था। इसी टाइम पर सीन चेंज होकर आता है होजी के ऊपर। वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होकर बोलती है, क्या इस बंदे के बॉडी के अंदर 4 हेवनली फ्लेम है? इसको क्या डर नहीं लगता? एक इंसान के बॉडी के अंदर तो सिर्फ एक हेवनली फ्लेम रहता है, लेकिन इस बंदे ने कैसे 4 हेवनली फ्लेम को अपने अंदर ऑब्टेन करके रखा है? क्योंकि हेवनली फ्लेम तो अपने ही अंदर एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं और पता नहीं कितने सालों के मेहनत के बाद मेरे पास सिर्फ एक हेवनली फ्लेम है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये श्राइन जैसे बच्चे के पास 4 हेवनली फ्लेम है और इस लड़के का ची मेथड हेवनली फ्लेम को मर्ज करने की फ्यूरियस स्ट्रेंथ को पोजेस करता है। और मैंने शायद पहले जो हेवनली फ्लेम को देखा था वो ये चारों के चारों हेवनली फ्लेम का मर्जिंग पावर था। इससे पावरफुल ची मेथड तो हमारे क्लैन के ची मेथड फायर एम्परर मिस्ट्रियस स्क्रिप्चर से भी ज्यादा पावरफुल है। सच में ये बंदा जितना सिंपल खुद को दिखाता है वो उतना सिंपल है नहीं। इसी टाइम पर याओ क्लैन का एक बंदा भी श्राइन को देखते हुए बोलता है ची मेथड और ये सारे हेवनली फ्लेम्स। सच में ये शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज में भरा पड़ा है। किसी भी अल्केमिस्ट के लिए एक हेवनली फ्लेम बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर्स को पोजेस करता है और ये जो हेवनली फ्लेम है ये तो आज तक मेरे पास में भी नहीं है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये जो हमारे याओ क्लैन से अबैंडन बंदे का डिसाइबल है उसके अंदर 4 हेवनली फ्लेम है। और अगर याओ क्लैन की सारी हेवनली फ्लेम को इकट्ठा कर लिया जाए फिर भी शायद शोयान के हेवनली फ्लेम के साथ वो कंपेयर नहीं किया जा सकता। और ये बंदा जैसे कि 4 हेवनली फ्लेम को अपने अंदर पोजेस करता है, पक्का इस बंदे के अंदर ये चारों ही हेवनली फ्लेम को इकट्ठा करने के लिए कोई ना कोई यूनिक मेथड जरूर होगा। अगर मेरा गेस सही है तो ये सारी चीजें उसके ची मेथड की वजह से है। अगर मुझे इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं इसको मारकर इससे इसके ची मेथड को छीन लूंगा और साथ ही साथ इसके हेवनली फ्लेम भी मेरे हो जाएंगे। और अगर मैं इससे सारे के सारे हेवनली फ्लेम और ची मेथड को ऑब्टेन कर पाया तो मुझे याओ क्लैन का नेक्स्ट चीफ बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब सीन चेंज होकर आता है गुयाओ के ऊपर, जो कि शोयान के चारों ही हेवनली फ्लेम को देख के हंसते हुए बोलता है अनएक्सपेक्टेडली तुम 4 तरीके के हेवनली फ्लेम को पोजेस करते हो, लेकिन अगर ये चारों हेवनली फ्लेम ही तुम्हारा पूरा सपोर्ट है तो फिर हमें जल्द से जल्द ये बैटल को खत्म करना चाहिए। अब गुयाओ अपने हैंड साइन को चेंज करते हुए अपने बॉडी के अंदर से एक मॉन्स्टरियस ओरा को रिलीज करने लगता है। ये देखकर आसपास के बंदे सच में डर जाते हैं और वो तीनों एल्डर्स जो गु क्लैन के एल्डर सेरेमनी को मैनेज कर रहे थे वो भी एक दूसरे को घूरने लगते हैं। अब कुछ टाइम के बाद वो तीनों एक ही साथ अपने हाथों को मूव करते हुए अपने बॉडी से डाउ के पावर को रिलीज करने लगते हैं और अपने डाउ के पावर को अपनी शील्ड के ऊपर ट्रांसफर करने लगते हैं, जिसके चलते वो लाइट बैरियर और भी ज्यादा ठीक होता जा रहा था। ये देखकर शूनर समझ जाती है ये तो है ग्रेट साइलेंट डिस्ट्रैक्शन स्किल। और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात तो ये है अनएक्सपेक्टेडली गुयाओ जीतने के लिए ये टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है और शूनर पहले से ही ये टेक्निक के साथ रग रग से वाकिफ है। दरअसल उसके सामने गुयाओ अपने हैंड साइन को चेंज करके जो टेक्निक को परफॉर्म कर रहा है वही है ग्रेट साइलेंट डिस्ट्रैक्टिव स्किल। ये देखकर ओल्ड मिंग बोलते हैं जिस तरीके से श्रियान ने गुयाओ को ये टेक्निक को परफॉर्म करने में मजबूर कर दिया है, अब अगर वो अपने पाव को भी पीछे लेता है उसको कोई नहीं बचा पाएगा। इवन इफ गु क्लैन के एल्डर भी श्रियान को बचा नहीं पाएंगे। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर काफी कामली बोलती है ये सब यूजलेस है, शोयान बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला। अगर ये फाइटिंग के बाद भी शोयान और गुयाओ बहुत ही गंदे तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं फिर भी शोयान अपना एक पाव भी पीछे नहीं लेने वाला। ये सुनकर ओल्ड मिंग बोलते हैं सच में ये लड़का बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस है और ये लड़का तो अपने पाव को बिल्कुल भी पीछे तक नहीं कर रहा। सच में ये काफी रूथलेस है और अगर उतना ज्यादा गंदा सा सिचुएशन हम लोग के सामने
सामने क्रिएट होता है तो फिर मैं खुद पक्का इंटरवेन करूंगा। अब सीन चेंज होकर आता है श्रेन के ऊपर। वो गुयाओ को थोड़े टाइम तक स्टडी करने के बाद बोलता है टियान क्लास के डॉशकिल, और अब हमें दिखाया जाता है गुयाओ अपनी आंखों को बंद करके रखा है। उसको देख के लग तो इसे रहा था जैसे उसकी जान में अब जान ही नहीं है। ये देखकर श्रेन और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि गु क्लान सेंट्रल प्लेस का एक अल्टीमेट फ्रैक्शन है। इतने सालों के इनहेरिटेशन के बाद टियान क्लास की डाउ स्किल्स, जिन्हें बाहरी दुनिया में ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, वो डेफिनेटली गु क्लान के अंदर एग्जिस्ट करती होंगी। और तो और ये टेक्निक्स के स्ट्रेंथ बहुत ही खतरनाक भी होंगे। अगर श्रेयान थोड़ा सा भी केयरलेस रहता है तो फिर उसकी जान यहीं पर ही जा सकती है, जिसके चलते श्रेयान मन ही मन सोचता है मुझे यहाँ पर अपने बॉडी के सर से लेके एड़ी तक का पावर लगाना पड़ेगा। अब थोड़े टाइम के बाद श्रेयान गहरी सांस लेते हुए जैसे ही अपने पाव को आगे करता है, उसके ऊपर अपेयर होता है एक ब्राइट रेड बीड। अब जब आसमान से नीचे आ रही सनलाइट उस रेड बीड को टच करती है, ये बीड इंस्टेंट ही फ्लेम के क्लस्टर में ट्रांसफर हो जाता है और ये फ्लेम होती है सन फ्लेम, जिसको श्रेयान ने ये क्लान में ऑप्टेन किया था। आप लोगों को याद है तो मैं बता दूं, श्रेयान का शादी हुआ था पहली बार शिनलैंड के साथ। उसका जो क्लान था ये क्लान, उसके अंदर ही श्रेयान कल्टीवेट करते करते ये सनफ्लावर फ्लेम को ऑप्टेन किया था। और साथ ही साथ और एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि 5 रिंग एक्सप्लेनिंग फ्लेम टेक्निक को पूरे तरीके से यूटिलाइज करने के लिए 5 फ्लेम की जरूरत होती है, तो श्रेयान ने अपने 4 हेवनली फ्लेम के साथ साथ लास्ट फ्लेम की जगह पर ये सनफ्लावर फ्लेम को यूज कर रहा है। अब जैसे ही श्रेयान अपने हाथों में 5th फ्लेम मतलब सनफ्लावर फ्लेम को अपेयर करता है, वो बोलता है 5 रिंग एक्सप्लेनिंग फ्लेम टेक्निक। अब वो अपने हाथों की मूवमेंट को चेंज करने लगता है। थोड़े टाइम के बाद श्रेयान चिल्लाता है वुल्फ स्प्लिट फॉर्म। उसके बाद वो सन फ्लेम तुरंत ही एक उल्फ जैसी बीस्ट में ट्रांसफर हो जाता है। फिर श्रेयान बोलता है लेपर्ड स्पिरिट फॉर्म, फिर लायन स्पिरिट फॉर्म, फिर टाइगर स्पिरिट फॉर्म। अब श्रेयान एक ही सांस में 4 फायर स्पिरिट को फॉर्म कर चुका था। अब एंड में श्रेयान बोलता है ड्रैगन स्पिरिट फॉर्म। अब जैसे ही ये सारी बातें खत्म होता है, इंस्टेंट ही श्रेयान के 5 हेवनली फ्लेम मूव करना स्टार्ट हो जाता है। अब एक बड़े से माउंटेन साइज के एक ड्रैगन फायर फॉर्म हो जाता है। अब देखते ही देखते श्रेयान के पावरफुल हेवनली फ्लेम्स के वजह से उसके आसपास जितने भी पेड़ मौजूद होते हैं वो एकदम से राग में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब श्रेयान फील करता है उसके बॉडी के अंदर उसके डाव की पावर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है उसके 5 हेवनली फ्लेम की वजह से। अब इंस्टेंट ही वो जैसे ही गुयाओ के तरफ मुड़ता है, वो देखता है कि गुयाओ के बॉडी से निकलता हुआ वो डिस्ट्रैक्टिव ऑरा और भी ज्यादा डेंस हो रहा है। ये देखकर श्रेयान अपने हैंड साइन को चेंज करते हुए बोलता है 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक। अभी की सेकंड में हमें दिखाया जाता है वो 5 स्पिरिट फॉर्म काफी स्पीडली आसमान में रोटेट करने लगते हैं। अब श्रेयान के चारों तरफ के स्पेस में बड़े बड़े स्पेस क्रैक आने लगते हैं। ये सब देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई फॉर्मेशन स्पीच अपना मुंह खोल रहा हो। जैसे ही वो फायर स्पिरिट के रोटेशन के स्पीड बढ़ती है, जिस जगह पर श्रेयान खड़ा हुआ होता है वो इवेंचुअली एक 2000 फुट बड़ी 5 रंगों वाली फायर कॉल में ट्रांसफर हो जाता है। ये फायर कॉल श्रेयान के सर के ऊपर सस्पेंडेड होता है, लेकिन फिर भी उसकी रोटेशन स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। और ये देखकर गु क्लान के बहुत सारे एल्डर्स बहुत ही ज्यादा सरप्राइज भी हो जाते हैं। और इधर मास्टर टियानहुई जिसे 5 कलर वाले फायर कॉल को देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो बोलते हैं क्या यही वो 5 रिंग एक्सपेलिंग फ्लेम टेक्निक की ट्रू स्ट्रेंथ है? सच में इसे तो टियान क्लास के डाउ टेक्निक के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। इसी टाइम पर श्रेयान अपने सारे फायर कॉल को पकड़ते हुए बोलता है गुयाओ तुम जरा मेरी ये टेक्निक को रिसीव करने की कोशिश करो। ये बोलते ही श्रेयान वो 5 कलर फायर कॉल को थंडर की स्पीड में गुयाओ के ऊपर थ्रो कर देता है। अब सामने से गुयाओ भी अपनी आंखों को खोलता है और सामने के हवे को वो अपनी उंगली से काफी सॉफ्टली टच करता है। दरअसल वो प्रिपेयर कर रहा था ग्रेट साइलेंट डिस्ट्रक्टिव फिंगर। और यहाँ हमें दिखाया जाता है जैसे ही गुयाओ सामने के स्पेस को टच करता है, पूरा आसमान 1 सेकंड के लिए ठहर जाता है और एक डिस्ट्रैक्टिव ऑरा पूरे आसमान को कवर कर देता है। और अब हमें दिखाया जाता है जो बादल अपनी जगह पर ठहर गए थे वो अब कांच की तरह ब्रेक होने लगते हैं। लग तो ऐसा रहा था जैसी एक भयानक सी चीज ये क्लाउड्स को चीरते हुए नीचे आने की कोशिश कर रहा हो। अब गुयाओ बोलता है भले ही हेवनली फ्लेम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन हमारी गु क्लान की टियान क्लास की टेक्निक उससे भी स्ट्रॉन्ग है। ये बोलते ही गुयाओ अपने हाथों को आसमान की तरफ दिखाने लगता है और अब वो जैसे ही अपनी मुट्ठी को बंद करता है, आसमान पर वो फेल
फैल रहे काले बादल एकदम से थम जाते हैं। अब इंस्टेंट ही वो बादल 2 हिस्सों में डिवाइडेड हो जाते हैं और उसके अंदर से 1000 फुट बड़ी एक ब्लैक फिंगर बादल के अंदर से बाहर आता है। अब आसमान से नीचे आई वो फिंगर उस 5 कलर फायर कॉल को प्रेस करने के लिए आगे बढ़ता है। अब इधर हमें दिखाया जाता है गुइयाओ का वो ब्लैक कलर फिंगर जिस जगह से आगे बढ़ रही थी उस जगह की आसपास का स्पेस एकदम से फट रहा था। अब ये देखकर गुइयाओ तेजी से हंसते हुए बोलता है, ये साइलेंट डिस्ट्रैक्शन फिंगर के सामने कोई भी टेक्निक एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। अब शोयान तुम देखो मैं कैसे तुम्हारे 5-5 हेवनली फ्लेम के फॉर्मेशन को तोड़ता हूँ। अब गुइयाओ किलिंग इंटेंशन से शोयान के नेकेड बॉडी को घूरने लगता है और बोलता है, शोयान अगर तुम जिंदा ही नहीं रहोगे तो शूनर अपनी फीलिंग्स को विथड्रॉ कर लेगी, जिसके चलते अब तुम्हें मरना ही होगा। अब गुइयाओ कहता है, ब्रेक इट। अब सबके आंखों के सामने से वो ब्लैक कलर का फिंगर शोयान के बड़े से 5 रंगों वाली फायर कॉल के साथ हेवी तरीके से कोलाइड हो जाता है। अब वो 2 पावरफुल अटैक जब एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं उनके चारों तरफ क्रिएट हुए वो लाइटनिंग बैरियर में भी क्रैक्स आने लगते हैं, जिसको देखकर वो तीनों ही एल्डर अपने सर से लेके एड़ी तक का एनर्जी डाल देते हैं वो लाइटनिंग बैरियर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। अब थोड़े टाइम के बाद हमें लगता है उन तीनों एल्डर्स के पावर जैसे एग्जॉस्ट होने ही वाले हैं और अब वो तीनों एल्डर्स सोचने लगते हैं कि हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था ये बैटल इतने टाइम तक खींची जा सकती है और ये सोयान अपने बॉडी के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ को पोजेस भी करता होगा। अब वहीं पर प्रेजेंट हुए गुचिन बोलते हैं, गुचियान गुशु तुम दोनों जाओ वो तीनों एल्डर्स की हेल्प करो। ये सुनकर इंस्टेंट ही गुचिन अपने पूरी टीम को लेकर लाइटनिंग बैरियर के पास प्रेजेंट हो जाते हैं और अपने पावर्स को वो लाइट बैरियर पर थ्रो करने लगते हैं। थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक बंदा देखता है गुइयाओ का ग्रेट साइलेंट डिस्ट्रैक्टिव फिंगर शोयान के 5 रिंग एक्सप्लोरिंग फ्लेम टेक्निक को धीरे धीरे अपने लपेटे में ले रहा है। ये देखकर आसपास के बंदे अपने साथ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करने लगते हैं कि शायद अब सोयान गुइयाओ के सामने नहीं टिकने वाला, शायद इसका 5 रिंग एक्सप्लोरिंग फ्लेम टेक्निक अब गुइयाओ के ग्रेट साइलेंट डिस्ट्रैक्टिव फिंगर के सामने फीका पड़ रहा है। ये देखने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर का पूरा टीम भी एकदम से सरप्राइज हो जाता है और उनके अंदर गुस्सा साफ साफ हमें नजर आ रहा था और उन लोगों के बॉडी में भी उनका ऑरा उनके बॉडी से बाहर निकलने लगता है। इसी टाइम पर मास्टर टियान हुई बोलते हैं, शोयान के फ्राइटनिंग 5 रिंग एक्सप्लेनिंग फ्लेम टेक्निक अभी भी सामने वाले बंदे के डाउ स्किल के साथ मैच नहीं कर रहा है। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद सुनर को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसका हेवनली फ्लेम भी उसके दोनों ही आंखों के अंदर डांस करने लगते हैं। इसी टाइम पर ओल्ड मिंग सोचते हैं, अगर अब मैं इन दोनों के मैच के बीच में नहीं घुसता हूँ तो शायद कुकलान के अंदर ही शोयान का मौत हो जाएगा। ये सोचते ही जैसे ही वो अपने पाव को आगे बढ़ाते हैं शोयान और गुइयाओ के बीच के बैटल के अंदर जाने के लिए साइड में बैठी हुई गुइंगलिंग काफी चिल तरीके से बोलती है, ओल्ड मास्टर यंग मास्टर शोयान की डाउ की बहुत ही तेजी से अपने आप ही कहीं पर डिसअपियर हो रही है। अब ये बात सुनकर ओल्ड मिंग, लिटिल फेरी डॉक्टर और शूनर साथ ही साथ टियान हुई वो सब बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अब वो चारों ही एक साथ कहते हैं, तुम ये क्या कह रहे हो? अब शोयान के आसपास के सिचुएशन को केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद उन सबको पता चल जाता है शोयान धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है शोयान का वो 5 रिंग एक्सप्लोरिंग टेक्निक गुइयाओ का वो ग्रेट साइलेंट डिस्ट्रैक्टिव फिंगर को झेल नहीं पाता, जिसकी वजह से शोयान का वो 5 कलर फायर कॉल सबके सामने एक्सप्लोड हो जाता है। ये देखकर गुइयाओ अपने फेस में एक डेविल स्माइल को लाता है। भले ही गुइयाओ का 5 ग्रेट साइलेंट डिस्ट्रैक्टिव फिंगर के पावर अब ज्यादा नहीं है, लेकिन बची कुछ एनर्जी शोयान को मारने के लिए काफी है। तो गुइयाओ बोलता है, शोयान अब तू मर। अब ये सीन को देखकर आसपास के व्यूअर्स सोचने लगते हैं कि शायद ये बैटल का विनर अब सबको पता चल चुका है और सीधी सी बात, ये बैटल का विनर कौन है? गुइयाओ। और ये सिनारियो को देखकर सुनर और सह नहीं पाती। अब वो अपनी बॉडी से अपने गोल्डन फ्लेम को रिलीज करके शोयान की तरफ बस मूव होने ही वाली
वाली थी उसको साइड में खड़े हुए मिंग टियानची रोकते हुए बोलते हैं रुको जरा। और वहाँ देखो अब वो दोनों बैटल में मौजूद हुए श्वेन का वो सिर्फ और सिर्फ 5 फुट का 5 रिंग एक्सप्लोरिंग टेक्निक को देख रहे होते हैं और उसी के पीछे होता है श्वेन का बॉडी। और वो दोनों देखते हैं इसी मोमेंट पर भी श्वेन बिल्कुल भी अपने फेस में टेंशन रिवील नहीं कर रहा। अब 2 सेकंड के अंदर अंदर श्वेन का बाकी का बचा हुआ 5 कलर फायर कॉल एक्सप्लोड हो जाता है। अब इंस्टेंट ही श्वेन सीधे के सीधे सूट हो जाता है वो बड़े से ब्लैक कलर के फिंगर की तरफ। और मैं आपको बता दूं वो बड़े से फिंगर के सामने श्वेन का बॉडी जैसे एक छोटी सी चींटी की जैसे दिख रही थी। लेकिन श्वेन चिल्ला चिल्ला कर बोलता है गुयाओ तू इतना जल्दी खुश क्यों हो रहा है। अब इसी के साथ ही खत्म होता है बैटल थ्रू दी हेवन का ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन। अब आप मुझे बताइए श्वेन का इसे बोलने का मतलब क्या था, इसके पीछे के राज क्या हो सकता है। आपको क्या लगता है क्या हारी हुई बाजी को श्वेन जीत सकता है। ये सिचुएशन को श्वेन पलटकर अपने साइड में लाकर खुद गुयाओ से बच सकता है। चलो मुझे ये सारी चीजें कमेंट करना और साथ ही साथ ये बताना ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। और कल के सारे कमेंट बहुत ही ज्यादा प्यारे थे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे इस तरीके से इनकरेज कर रहे हो। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।